नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आज एक ऐसी कोठी आपको दिखाने आ रहे हैं जो देखते ही आप कहोगे कि वाह क्या बात है। तो पहले साइज़ और पार्किंग बता दें आपको। सिर्फ 235 गज की कोठी है और बाहर जो पार्किंग है, सीढ़ियाँ इसकी अंदर से हैं, डुप्लेक्स कोठी है। यहाँ से पार्किंग अगर 2 गाड़ियाँ अगर यहाँ लगाएंगे तो आराम से यहाँ 2 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। और उसके बाद इस तरफ भी अगर हम घुमा के 1 गाड़ी लगाना चाहें, 1 गाड़ी यहाँ पे भी पार्क हो जाएगी। ये एरिया ग्रीन एरिया के तौर पे आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर टाइल लगी हुई है और लोहे का गेट है, बीच में इसकी फाइबर शीट आएगी। इस तरफ जो हमारा फ्रंट गेट होता है उसकी अगर हम यहाँ पे चौड़ाई देखें तो आपको समझ आएगा कि 4 फुट से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। और इस तरफ ये जो डिज़ाइनिंग कर रखी है, यहाँ पे प्रॉपर एक एल शेप है और बीच में ये एलईडी लाइट लगाकर यहाँ पे आप कुछ भी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रंट गेट जो है इसके अंदर जाली है, वुड है और हैंडल जो है इसका तकरीबन 2.5 फीट लंबा इसका हैंडल है। और यहाँ फ्रंट सारी टाइल है, इसमें भी टाइल में डिज़ाइनिंग कर रखी है और सामने भी इसके अंदर ये डिज़ाइनिंग है। और जो बोर्ड है, बिजली का बक्सा है, उस पर भी बहुत सारा उसके आसपास भी डिज़ाइनिंग कर रखी है और वुड से काम कर रखा है। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर चल के ही आपको दिखाते हैं कि एंट्री पे पहले इसकी एक और डोर आएगा और ऊपर जो छत है यहाँ पे फॉल सीलिंग तैयार हो रही है। और इस तरफ फर्स्ट ये ड्राइंग रूम है। ऊपर देखें आप, बहुत शानदार यहाँ पे स्पेस दी गई है और ये पूरे का पूरा यहाँ पे ग्लास दिया गया है ताकि बाहर से आपको प्रॉपर हवा आए, रोशनी आए और धूप आए। अब ये जो एरिया है जिसके अंदर हम ये ड्राइंग रूम कहते हैं, ये इसके अंदर ये वाला जो पार्टीशन है ये वुड के साथ किया गया है और वो इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन वो 1.25 फीट के आसपास है, यानी कि 12 इंच से ज़्यादा ये डीप है। तो इसके अंदर आप जितना मर्जी चीज़ों को डेकोरेशन के लिए स्टोरेज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर पॉट लग सकते हैं, बहुत कुछ लग सकता है। तो ये एक यहाँ से पता लगता है कि भाई पैसा दिल खोल के यहाँ पे खर्चा कर किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर ये वाली जो दीवार है इसके अंदर भी डिज़ाइनिंग ही है, ऊपर भी डिज़ाइनिंग है और यहाँ पे फिर नीचे भी डिज़ाइनिंग है। तो डिज़ाइनिंग हर जगह पे आपको रिफ्लेक्ट होगी। और इस तरफ ये एलईडी पैनल जो है ये प्रॉपर फुल जो आपकी दीवार है उसको कवर कर लिया गया है। इस तरफ भी जो एक वॉश बेसिन रखा है, वॉश बेसिन के पीछे जो मिरर आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मिरर यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे नीचे इसके फिर स्टोरेज के लिए जगह दी गई है। तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मिस्त्री लगे हुए हैं। इस तरफ भी स्टोरेज दे रखी है। सीढ़ियाँ अंदर से हैं और अंदर से सीढ़ियों से यहाँ ऊपर आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं कि कितना आलीशान यहाँ पे व्यू आएगा जब ये कंप्लीशन हो जाएगी। जो कंप्लीशन का टाइम है इसका ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीशन हो जाएगी। तो इस तरफ भी यहाँ पे स्टोरेज के लिए ये 2 यहाँ पे ग्लास लगना बाकी है। तो ये 2 कबर्ड जो हैं स्टोरेज के लिए है। यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहें वैसे इसको डिज़ाइनिंग करा सकते हैं। और ऊपर देखें, यहाँ से भी ऊपर का व्यू है, यानी कि ये बोथ साइड ओपन डुप्लेक्स है, यानी कि जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं वो तो ओपन है ही है, इस तरफ से भी इसको ओपन रखा गया है। और ये लंबा जो डिज़ाइन है, इस तरफ जो लंबा डिज़ाइन है, जो ये लंबा डिज़ाइन है, ये काफ़ी आपको एक रॉयल फील देगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लार्ज किचन मिल रही है जिसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज है। बहुत भर भर के आप सामान रखोगे तो भी स्पेस बच जाएगी। और ये जो क्वालिटी है यहाँ पे, ये केन का रखा हुआ है, जो जिसको हम बकेट्स बोलते हैं, ये वाली। और यहाँ पे आप सिंक जो है
ये भी जिसमें नॉइस नहीं आता है वो लगाए गए हैं। और टैब आपके सामने ही है, मूवेबल भी है। और ये सारी की सारी आप देख सकते हैं कि जैगुआर की फिटिंग है टैब के अंदर भी। और यहाँ पे अगर हम किचन एक्सेसरी की बात करें, ये भी शानदार है, क्योंकि 235 गज में अगर इतना बड़ा घर बनाया जा रहा है और ये चिमनी की प्रोविज़न है, ऊपर एलईडी किचन के अंदर भी की गई है, तो बहुत दिल खोल के पैसा लगाया जा रहा है और डेफिनेटली वसूला भी आपसे जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पैसा खर्च रहे हैं वो पैसा वसूलने के भी हकदार हैं। यहाँ फुल लेंथ आपको कवर्ड मिल रही है। ये रूम नंबर 1 है। ऊपर फॉल सीलिंग में डिज़ाइनिंग है, काफ़ी अच्छी है। और एलईडी पैनल तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे हमारी ये अलमीरा है उसके साथ सेम डिज़ाइन का यहाँ पे एलईडी पैनल है। और फिर ये रास्ता है जिसको भी डिज़ाइनिंग की है जो ड्रेसिंग को जाता है। तो ये ड्रेसिंग है हमारा, तो ये ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग में नीचे से ऊपर तक ये पूरे का यहाँ मिरर आएगा पूरे का पूरा, और ये फॉल सीलिंग आएगी। यहाँ पे वॉशरूम की एंट्री है। वॉशरूम में चाहे आप चारपाई लगा लो, इतना स्पेस है। ये वेट और ड्राई यहाँ पे ये जो ग्लास लगेगा, और जैगुआर की यहाँ पे भी फिटिंग है। यहाँ पे भी स्पेस दे रखी है। और ये सारी स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए है। यहाँ टॉवल हैंगर है, और इसके अंदर भी एलईडी लाइट्स लगा के फॉल सीलिंग कर रखी है। तो सीट जो हैं जैसे हम होटल्स में देखते हैं वैसे वॉल हैंगिंग सीट है। और यहाँ पे स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। मिरर लगा दिया गया है। और ये ड्रेसिंग आ गई, बाहर ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग से बाहर ये हमारा बेडरूम आ गया। और बेडरूम से पीछे जाने के लिए यहाँ रास्ता है। और ये वाला वॉशिंग एरिया है। अब वॉशिंग एरिया के अंदर टैब दी गई हैं और साथ में ये शेल्फ़ दी गई हैं ताकि यहाँ पे भी बर्तन धो सकें अगर फालतू बर्तन हैं तो ये पीछे का सारा एरिया यहाँ पे वॉशिंग के लिए रखा गया है। तो इस तरफ भी टैब दी गई हैं और यहाँ फिर प्लग दिया गया है। और ये पूरे का पूरा एरिया आपका वॉशिंग एरिया के लिए बच गया। पीछे ये ग्रिल लगाकर सेफ्टी के लिए लगाई गई है। ये ग्लास जो दिखाई दे रहा है, इससे कमरे में वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये 1 नंबर रूम है। अब चलते हैं रूम नंबर 2 में अंदर। अब सीढ़ियों के बिल्कुल साथ में एक डिज़ाइन बनाया गया है। ये डिज़ाइन देखकर आपको लगेगा कि आर्किटेक्ट जो हैं जिसने इंटीरियर डिज़ाइन किया है उन्होंने भी यहाँ पे पूरी मेहनत की है। ऊपर से अब हम पूरी छत से वहाँ पे अगर फाइबर शीट डाल के और यहाँ पे इसको भी जो ये डिज़ाइनिंग दी गई है वुड में, इसको भी जब पॉलिश हो जाएगा तो क्या बात लगेगा। अब रूम नंबर 2 में चलते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग से शुरू करते हैं। तो फॉल सीलिंग यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। और ये वाला जो कबर्ड है इसके अंदर भी मिरर आएगा, ड्रेसिंग रहेगी ये बड़े वाला। और इस तरफ एलईडी पैनल के नीचे ये बड़ा आपका पैनल लगा हुआ है। और साथ में इस तरफ कंप्लीट आपको यहाँ पे ऊपर से नीचे कबर्ड मिल रहा है। तो इसका अटैच वॉशरूम है। इसके अंदर भी फॉल सीलिंग कर रखी है। और ये जो डिज़ाइनिंग अभी फिनिशिंग इसकी पॉलिश होना बाकी है। जब आप फाइनल टच के बाद इसको देखोगे तो क्या बात, बनते बनते अगर इतनी अच्छी लग रही है तो बनने के बाद तो शानदार फील आएगा। लास्ट में आप इसका प्राइस भी सुनेंगे तो सुनते ही आपको मज़ा आएगा कि वाकई। अब यहाँ पे पीछे जाने के लिए ये दरवाज़ा है और जाली का दरवाज़ा भी है। यहाँ पे दरवाजे को होल्ड करने के लिए भी स्टॉप लगा रखा है ताकि आप जब दरवाज़ा खुले तो दीवार से टच ना हो, ऐसे इसका यहाँ पे व्यू आ रहा है। तो ये हो गए 2 कमरे। अब चलते हैं ऊपर। सीढ़ियों से ग्रेनाइट लगा हुआ है। स्टील की रेलिंग की विड्थ, लंबाई देखकर, चौड़ाई देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत शानदार। अब फिर यहाँ पे फिर डिज़ाइनिंग कर रखी है। ये डिज़ाइनिंग है और इसके सामने इस तरफ भी डिज़ाइनिंग है। तो बहुत
कलाकारी यहाँ पे की है, तो उसका मज़ा भी आएगा, रहने वालों को फील भी अच्छा आएगा। यहाँ पे भी LED बोर्ड लगाकर वॉल पैनल वाला सिस्टम भी यहाँ कर रखा है, और प्लस यहाँ पे POP में भी डिज़ाइनिंग कर रखी है। तो इस तरफ ये हम इसको पूजा रूम कह सकते हैं, पूजा स्थल कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम चाहें इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो सीढ़ियों के साथ चढ़ गया है। अब ये लॉबी जो है, जैसे सीढ़ियों से बाहर आए तो ये सारी लॉबी है जो आपने यूज़ करनी है नॉर्मल। यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं, और ये LED पैनल भी यहाँ लगाया हुआ है। अब LED पैनल के सामने इस द्वार के साथ आप सोफ़ा लगा के यहाँ इसको लिविंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब रूम नंबर 3 में आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे LED का डिज़ाइन, पैनल का डिज़ाइन कुछ और तरीके से है, जैसे नीचे था वैसे नहीं है, और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कुछ और तरीके से है। और प्लस जो कबर्ड्स हैं, फुल लेंथ कबर्ड्स, इसका डिज़ाइन LED पैनल के साथ मैचिंग है। और जो ड्रेसिंग और वॉशरूम का गेट है उसको भी यहाँ वुड के साथ इन्होंने डिज़ाइनिंग कर रखी है। और अंदर आपका जो ड्रेसिंग रहेगा वो भी सेम डिज़ाइन का रहेगा। और यहाँ बड़ा मिरर आएगा किंग साइज़ का, तो स्पेस यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे फिर भी स्पेस बच जाएगी। और प्लस ये वॉशरूम जैसे नीचे था सेम उसकी कॉपी की गई है। मिरर यहाँ पे शानदार लगाया है, वॉश बेसिन शानदार रहेगा, यहाँ पे ग्लास रहेगी, पार्टीशन, वॉल हैंगिंग सीट रहेंगी, और सारी की सारी फिटिंग जो है वो जैगुआर की कर रखी हैं। तो रूम नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं रूम नंबर 4 में। तो ये 4 जो है ये ड्राइंग रूम के ऊपर बना हुआ है, जो नीचे ड्राइंग रूम था। तो यहाँ पे भी ऊपर फॉल सीलिंग है, और यहाँ पे एक LED पैनल है। तो जो LED पैनल है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, और साथ में यहाँ पे बाहर बालकोनी को जाने के लिए रास्ता भी दिया गया है। तो यहाँ बाहर ये जो एरिया है इसके अंदर भी टाइल वर्क कर रखा है, तो जो बाहर से दिखने में भी सुंदर लगेगा, और यहाँ पर बैठेंगे तो भी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो यहाँ बैठ के आपका व्यू, ये सामने पेड़ पौधे हैं ऐसा रहेगा, नीचे आपका घर रहेगा, और इस तरफ भी पेड़ पौधे रहेंगे। तो ये सारे का सारा यहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। सुबह की धूप, बारिश, सब आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लास लगना है, स्टील का रेलिंग लगी हुई है, और यहाँ पे ग्लास लगना है। तो ये सारा एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे फिर बड़ा सा ग्लास दिया गया है, जैसे ड्राइंग रूम में दिया गया था, ताकि आपको प्रॉपर रोशनी मिले। और फिर इस रूम का यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज ये कबर्ड दी गई हैं, ऊपर से नीचे सारी की सारी, ताकि आपका ड्रेसिंग यहीं हो जाए। और इस तरफ भी आपका ये ड्रेसिंग के लिए ये एक चांद की, आधा चांद जैसे होता है वैसा यहाँ पे मिरर का डिज़ाइन दिया गया है, जो यहाँ पे मिरर लगने के बाद आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। ये एक अलमीरा है, ये भी ड्रेसिंग के काम आएगी। और इसके सामने इस तरफ भी अलमीरा है जो फुल लेंथ है। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 कमरे हैं, दोनों में आपको अटैच वॉशरूम, अलमीराज और ड्रेसिंग मिल जाएगा। अब आते हैं वॉशरूम के। यहाँ पे बाहर से लाइटिंग के लिए ये दिया है, और स्पेस नो डाउट खुले रखे हैं वॉशरूम। और यहाँ पे भी वॉश बेसिन सेम ही है, यहाँ पे भी वेट और ड्राई वॉशरूम का जगह दी गई है। यहाँ पे मिरर का डिज़ाइन थोड़ा सा सिंपल रखा हुआ है, और फिटिंग सारी की सारी जैगुआर की कर। यहाँ सोप डिस्पेंसर है, ये ब्रश होल्डर है, टॉवल होल्डर है, चाहे ये सीट्स हैं। तो हर चीज़ ऊपर फॉल सीलिंग करके LED लाइटिंग भी लगा दी है। तो आपको महल का फील आएगा कि आप किसी रॉयल महल में रह रहे हैं, ऐसी आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी। तो अब फाइनली हम बात करते हैं इसके प्राइस की, और रिपीट कर दें कि 235 गज की ये कोठी है, 4 BHK है, बहुत बड़े रूम हैं, बहुत बड़े वॉशरूम हैं, बहुत बड़ी किचन है, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ी पार्किंग है, 3 गाड़ियों की पार्किंग है, और प्राइस इसका 1,90,00,000 रुपया है। जी हाँ,
1,90,00,000 में 235 गज की ऐसी बनी हुई कोठी अभी तक फ़िलहाल मार्केट में हमने नहीं देखी है। 1,90,00,000 में जो कोठियाँ हमने देखी हैं वो 2.5 करोड़ प्लस की हैं। उस एंगल से ये प्राइस में मार्केट के हिसाब से ठीक लग रही है। लेकिन जिनका बजट कम है वो प्लीज़ कोई कमेंट ना करें कि बहुत महंगी है, क्योंकि चीज़ के हिसाब से पैसे होते हैं, वाजिब चीज़ के वाजिब पैसे होते हैं। तो यहाँ लोकेशन बता दूं कि इस गली से बाहर निकलते ही आपको मेन बाज़ार मिल जाएगा, मेन मार्केट मिल जाएगी सेक्टर 125 की, जहाँ पे फुल रश होता है। और इससे इस तरफ जाएंगे तो आपको गुरुद्वारा साहब वॉक इन डिस्टेंस पे मिल जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो आपको जो चंडीगढ़ टू खरड़ रोड है वो आपको यहाँ से पास में ही मिल जाएगी। और इस तरफ जाएंगे तो आपको स्कूल मिल जाएगा, यहाँ पे आसपास जो स्कूल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो पॉपुलेशन यहाँ पे फुल है, कोठियाँ सारी यहाँ पे शानदार हैं, सभी घर बहुत सुंदर बने हुए हैं। और उसी लाइन में ये भी बहुत सुंदर, अति सुंदर कोठियों में इसका भी शुमार होगा जैसे इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। अब फिनिशिंग के लिए टाइम हम यही मान के चलते हैं कि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर इसके जो फाइनल टच हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे और इसकी आपको पोजेशन मिल जाएगी। अप्रूव्ड एरिया में है, अप्रूव्ड कॉलोनी है, अप्रूव्ड नक्शा है इसका, और बैंक लोन भी आपको चाहें तो इस पर मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चंडीगढ़ से अगर आओगे तो आपको लगेंगे 20 से 25 मिनट यहाँ पहुँचने में। जैसे ही आप गोपाल स्वीट से आगे आओगे, वहाँ से आप आगे लेफ़्ट मुड़ोगे, राइट मुड़ोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब हम घर लेते हैं और ये सोचते हैं कि भाई जो हमारा घर है वो आस पड़ोस अच्छा हो, तो यहाँ पे आस पड़ोस भी काफ़ी अच्छे स्टेटस के लोग रह रहे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के लोग रह रहे हैं, तो आपको भी अच्छा फील होगा। अब एक चीज़ लास्ट में लोग पूछते हैं कि सर फेसिंग कौन सा है, तो अगर आप साउथ फेसिंग को अच्छा नहीं समझते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आपका टाइम मत वेस्ट करें, फ़ोन भी मत करें, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है। जिनको धूप चाहिए, जिनको हवा प्रॉपर चाहिए, वो साउथ फेसिंग लेते हैं, उनके लिए ये कोठी है। तो पहले ही बता दूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आप दूर से आएंगे देखने के लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो हमने पहले ही बता दिया कि ये साउथ फेसिंग है। जिनको साउथ फेसिंग से कोई परहेज़ नहीं है, कोई वहम नहीं है, वो इसको ले सकते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो आप आओगे उससे पहले स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, एक बार कॉल कर लें। अगर आपका बजट इससे कम का है तो निराश ना हो, हमारे चैनल के ऊपर ऐसी सैकड़ों और वीडियोस हैं कोठियों की, जिसके अंदर आपके बजट की कोठियाँ भी अवेलेबल होंगी। अब वो आप ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ www.propertymallchd चंडीगढ़ वाला chd.in स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप इस पे लॉगिन करें, वहाँ पे आपका बजट क्लिक करें, तो आपके बजट के अंदर ही आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। आपको फालतू टाइम देखने के लिए आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी काम की होगी, इन्फॉर्मेशन आपकी काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।